तो अब चलते हैं बलराम के विवाह की ओर। जब शादी योग्य हो गए तो विवाह की ओर चलते हैं कि सतयुग में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है रेवतक। के अरुणत नगरी धाम रेवतक नाम सुनो चितलाई। और है सतयुग की बात रे के पैदा भव बलदाई। अरुणतक नगरी में एक राजा रेवतक हुए हैं। उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। सतयुग में रेवतक के घर में एक पैदा भई सुकुमारी। बकोर रेवतक के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। नामकरण संस्कार कराया गया था, उसको नाम रेवती रखा गया। बिटिया बहुत सुंदर है और ऐसे बढ़ने लगी जैसे दौज का चंद्रमा बढ़ता है, दिन रोज लली बढ़ने लगी है। धीरे धीरे बिटिया शादी योग्य हो जाती है। मैया ने देखा कि घर में बिटिया कुंवारी घूम रही है तो अपने पति को बुला करके और समझाने लगी है, प्राणनाथ कि मेरे पति प्राण प्यारे और सियानी है घर में मेरी लाडली।
अरे इतने सुन के तब राजा ने तुरंत नार समझाई। चिंता मत करियो महारानी, चिंता मत करियो महारानी, करियो जल्द सगाई, मानो वचन ये हमारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। आज महारानी ने कहा, प्राणनाथ घर में बेटी सियानी हो गई है, आप इसकी कहीं पर सगाई कर दीजिए। महाराज ने कहा ठीक है रानी, हम बेटी की सगाई को करेंगे। और राजा रानी से वचन दे करके और कहाँ चले हैं महाराज? ब्रह्मा जी की सभा में बैठते थे रेवतक राजा, और वहीं सभा में चले गए कि याद रही नाए भूप को रानी अपनी की बात। ब्रह्मा जी की सभा में बैठत थे दिन रात। महाराज रेवतक ब्रह्मा जी की सभा में बैठते थे, रानी की कही हुई बात को भूल गए कि हमारे घर में बेटी कुंवारी है, हमें उसकी शादी करनी है, इस बात को भूल गए। तो आगे क्या हुआ महाराज कि याद रही नाधी की सुनो मित्र चितलाए। सतयुग में पैदा भई द्वापर रोजो आए। महाराज परीक्षक, सतयुग में बिटिया पैदा हुई थी, सतयुग से सतयुग गया, त्रेता युग गया और द्वापर युग आ गया, लेकिन बिटिया की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि महाराज ब्रह्मा जी की सभा में बैठते थे और बैठे बैठे उनको इतने दिन हो गए बिटिया की बात तो भूल। हाँ, द्वापर युग आ गया। अब इतने दिनों में क्या हुआ बिटिया का? मलिन भये मेरे भाई, तोले 21 हाथ की हुए गई रे के बिटिया की लंबाई। अरे सुनो सभा के भ्राता, सोच गो खाई, सोच गो खाई। और ब्रह्मा जी से उन्होंने रे के गिराया रे सुनाई। और ब्रह्मा जी से तीसरा युग आ गया, तब बिटिया की याद आई। तब ब्रह्मा जी से कहा राजा रेवतक ने कि महाराज, हम तो आपके यहाँ बैठे बैठे भूल गए और हमारे यहाँ तो एक बेटी है, उसकी हमें शादी करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे आज तक आपने ऐसी कोई जिक्र नहीं चलाई,
तो महाराज कहने लगे कोई आपकी नजर में कोई लड़का हो तो आप उसे बताएं, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं। अब तो तीसरा युग आ गया। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग। सतयुग की उम्र बताई है महाराज 17,96,000 साल और त्रेतायुग की उम्र है 12,17,000 साल। इतनी साल बीतने के पश्चात युग आ गया द्वापर, तब तक बेटी की शादी नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने कहा आप बेटी के लिए टीका भिजवा दीजिए। महाराज कहने लगे टीका भिजवाएं, किसको भिजवाएं, कहाँ भिजवाएं, कोई बताइए तो सही। तो ब्रह्मा जी ने कहा रेवतक आपको नहीं पता है, जो भगवान कन्हैया ने अवतार लिया है उनके बड़े भैया बलराम हैं, आप उनके लिए इस टीका को भिजवा दीजिए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दीजिए। अब राजा रेवतक अपने राजधानी में आए हैं और उन्होंने नाई पंडित को बुला करके कहा आप तनिक भी देर नहीं लगाइए और द्वारका के लिए जाकर के बलराम के लिए हमारी बेटी का टीका चढ़ा करके आइए। बलराम भैया के लिए टीका चढ़ाया जाएगा। कन्हैया बहुत खुश हैं, देवकी वसुदेव बहुत खुश हैं, सभी खुश हैं। और भगवान कन्हैया बलदाऊ को चढ़ा करके बोले भैया कि सुन ले बलदाऊ भैया, कि सुन ले बलदाऊ भैया, अब ना चले, अब चले न कोई नकार, घर आवेगी भौजाई तस हो जाइयो होशियार। कन्हैया बलराम को चढ़ा रहे हैं, सुन ले बलदाऊ भैया, अब चले न कोई तकरार, घर आवेगी भौजाई तसे हो जाइयो होशियार। आवेगी भौजाई तसे हो जाइयो होशियार, आवेगी भौजाई तसे हो जाइयो होशियार। भगवान कन्हैया बलराम को चढ़ा रहे हैं। बलराम का हंसी खुशी के साथ टीका चढ़ जाता है और महाराज शादी का दिन निश्चित हो गया बारात का। बलराम और बलराम के जो माता पिता देवकी वसुदेव जो थे सभी बारात में सजे हैं, बहुत खुशी है। बारात लेकर के रेवतक के दरवाजे पर पहुंचे हैं, सब काम निश्चित हो जाते हैं। रेवती जो थी वो जयमाला लेकर के चली हैं बलराम को डालने के लिए। तो आज रेवती जयमाला को लेकर के आई हैं, तो क्या हुआ, अरे ले जयमाला संग सहेलिन बिटिया द्वार पे आई, और देखी कृष्ण ने किस हाथ की, और देखी कृष्ण ने किस हाथ की भावज की लंकाई।
भगवान कन्हैया ने देखा भौजाई तो इतनी लंबी है, मेरे तो भैया छोटो सो है। हंसन लगे। भैया नारद जी खड़े, नारद जी बोले तुम हंसोगे तो ये सवरी हंस पड़ी, चुप रहो। तो कन्हैया सोचने लगे हैं कि कैसे गुजरा होए भैया की तनी लंबी सुकुमारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा हो भैया की तनी लंबी दरबारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा होए भैया की तनी लंबी भौजाई से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा हो भैया की तनी लंबी दरबारी से जा प्यारी भवज हमारी से। मन सोच रहे हैं बनवारी, मन सोच रहे हैं बनवारी जाने की सहातक सुकुमारी। चाहे एक शहादत सुकुमारी। इतने दिन रही घर बाप लंबी भैया आज महतारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा हो भैया की इतनी लंबी दरबारी से जा प्यारी भवज हमारी से। मेरो भैया लागत बारो है, मेरो भैया लागत पारो है। राजा ने कहा विचारो है, राजा ने कहा विचारो है। इतले के माला चली नवलियाए गई सखी पिछारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा हो भैया की इतनी लंबी दरबारी से जा प्यारी भवज हमारी से। अरे कैसे गुजरा होए भैया की तनी लंबी घरवारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजरा हो भैया की इतनी लंबी दरबारी से जा प्यारी भवज हमारी से। कन्हैया देख करके हंसने लगे हैं। वहीं पर नारद जी थे, उन्होंने बलराम से कहा है, बलराम क्या बोलो? अब हमें मालूम बतवे कि भैया हमें तो जी द्वारका और द्वारा से तोड़वा के बनवानी पड़ेगी। क्यों? कि तुम हो छोटे और ये रेवती भाभी इतनी लंबी और सवरे दरवाजे 6-6 फुट के और जे 21 हाथ लंबी है, तो कैसे जुगाड़ बनेगा जी बताओ। तो वही देवर्षि नारद आए, उन्होंने कहा बलराम ऐसा करो कि तुम रेवती को अपने साइज की बनाओ, यानी अपने बराबर की करो। बलराम कहने लगे कैसे बराबर की करे, उनकी 21 हाथ की लंबाई है और हमारी केवल 5.5 हाथ की लंबाई है, तो 21 हाथ में 5.5 हाथ में जमीन आसमान का फर्क है। तो देवर्षि नारद कहने लगे तुम्हारा वो हल हो और मूसल किस काम में आएगा, ऐसा करो उससे रेवती को ठोक ठोक के अपने बराबर की अपने से 4 अंगुल छोटी कर।
तो बलराम ने अपना हल मुसल उठाया और उठा करके रेवती के सर पर धीरे धीरे चोट मारी है, धीरे धीरे चोट मारी है, यानी ठोक ठोक के रेवती को अपने से और 4 अंगुल छोटा कर लिया। तब जो है बलराम के साथ और रेवती की शादी हुई। बलराम रेवती से शादी करने के बाद द्वारका में आ जाते हैं।